हेलो दोस्तों, प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक सिंह आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज थर्ड फेज़ के 14 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, जिसमें हम छात्रों से पूछेंगे कि कैसे उनके क्वेश्चन आ रहे हैं, कि क्या लेवल रेलवे का एग्ज़ाम का अभी थर्ड फेज़ में चल रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यदि उनका या फिर किसी उनके फ्रेंड का फोर्थ फेज़ में या थर्ड फेज़ में किसी और दिन एग्ज़ाम है, तो वह इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखे, ताकि वह जान सके कि किस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न टीसीएस चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसा भी रहने वाला है। हम अभी छात्रों से पूछेंगे। बताइए कैसे क्वेश्चन है? पेपर बहुत इजी था। रीजनिंग बिल्कुल इजी थी, कोई हार्ड नहीं था रीजनिंग में। और कौन से जोन से फॉर्म भरा हुआ था आपने? डेली जोन से। दिल्ली जोन से। अच्छा, और आप मुझे थोड़ा मैथ के क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे? मैथ्स पे तो सिंपल थे, एक प्रॉफिट लॉस से था, दो थी प्रॉफिट लॉस से बल्कि, और सिंप्लीफिकेशन से थे। और रीजनिंग में ये ऐसे क्वेश्चन थे कि प्लस की जगह प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में वेन डायग्राम से क्वेश्चन था और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे। पजल भी थी, दो पजल थी। मैम, जैसे फिजिक्स में आ रहे थे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के नियम, या प्रकाश में आया था कि विद्युत मोटर किस बेस पे काम करता है, वो क्वेश्चन था। और उनका नियम कुछ था? नहीं, वो कुछ नहीं था। उसमें क्वेश्चन था वोल्ट पे काम करता है, तो हमें श्रेणी में जोड़ना या वो? हाँ, वो था। एक यू दिया हुआ था और वी दिया हुआ था, एफ निकालना था। केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन थे आवर्त सारणी? केमिस्ट्री में ये था कि हाँ, उसमें था जिप्सम के लिए था कि जिप्सम का यूज़ किस किस के लिए होता है, वो क्वेश्चन थे जिप्सम में। मुझे बायोलॉजी का बताएंगे आप? बायोलॉजी का कैसे क्वेश्चन है? बायोलॉजी में बहुत कम क्वेश्चन मिले मुझे बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी में जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण, वहाँ से क्वेश्चन थे कि प्रकाश संश्लेषण में कितने CO2 की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ था। अच्छा, किस चीज़ की आवश्यकता होती है प्रकाश? हाँ। पौधे क्या यूज़ करते हैं? और एक सपोषी प्रपोषी से क्वेश्चन था। जी। एनवायरनमेंट से कुछ था कि जैसे एटमॉस्फेयर? बस बहुत इजी क्वेश्चन थे। जैविक घटक कौन सा है, अजैविक घटक कौन सा है, वो सब क्वेश्चन था। पॉलिटी के कुछ बताएंगे? पॉलिटी कैसे अनुच्छेद? पॉलिटी मेरा थोड़ा सा वीक है, तो हाँ, आर्टिकल आया था 6 से 14 वाला जो था ना बच्चों के लिए एजुकेशन, आर्टिकल 21 ये वाला था। और मैम, कुछ राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से कुछ क्वेश्चन आए होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लोकसभा? राष्ट्रपति का निधाधिकेश पता नहीं कुछ ऐसे था, मतलब राष्ट्रपति का शासन अध्यादेश वो था। जारी करने वाला। ओके मैम, इकोनॉमी कुछ बताएंगे? बजट से, जीडीपी से, या कुछ बजट, जीडीपी, बैंकिंग सिस्टम से, आरबीआई से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से कोई क्वेश्चन था? किसी का संस्थापक पूछा गया था, एक का बैंक का संस्थापक, बैंक का, जैसे SBI का या PNB का। ओके मैम, पेपर था? ओके, और मैम थोड़ा ज्योग्राफी का बताएंगे? नदियाँ, पहाड़, पर्वत? नदियाँ कुछ नहीं था, पहाड़ भी कुछ नहीं था। और ये था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, वो क्वेश्चन था, दयानंद सरस्वती ने। जी। और कुछ बताएंगे? कुछ पुरस्कार? करंट अफेयर में 2022 के क्वेश्चन थे, मार्च का, कि किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कुछ ऐसी था। और जो ओलंपिक हुए ना अभी उसके क्वेश्चन थे, वो था। जी, उसमें किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो सर। और कुछ थोड़ा टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? बस ये बोलूँगी, जो एनालिसिस कर रहे हैं ना बच्चे, उनको डेली देखते रहे एनालिसिस जो भी हो रहा है, उससे काफ़ी कुछ मिल रहा है बेनिफिट। थैंक यू मैम, थैंक यू। कौन सा चैनल है? प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट है, यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं आप, और बात करते हैं हम किसी फ्रेंड से। मैम, पेपर था आपका, थोड़ा बताएंगे कैसे पेपर था? चंडीगढ़ जोर सिंधी। नाम क्या है आपका? मेघा। मैम, कैसा रहा आपको पेपर? कैसा लगा? थोड़ा कितने क्वेश्चन आपने कर लिए? पेपर सही था, जिस हिसाब से मेरी तैयारी थी मैंने किए 70+73 किया है। और मैम, थोड़ा बताएंगे कैसे क्वेश्चन थे मैथ के, रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चन? पेपर वही जो पिछले से एनालिसिस से पढ़ेंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। जैसे कि आर्टिकल से आज भी 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, कैसा था आर्टिकल क्वेश्चन? एक तो राष्ट्रपति से रिलेटेड था, दूसरा वो 24 आर्टिकल है जो बच्चों से रिलेटेड है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों वाला क्वेश्चन। एक वो भी था, एक दूसरे वाला भी था, शोषण से, 86वां संविधान संशोधन से रिलेटेड था। टाइम एंड वर्क से था, और चक्रवर्ती ब्याज से था एक क्वेश्चन, और एक स्पोर्ट्स से था, शतरंज से रिलेटेड था। एक 2002 या 6 से रिलेटेड करके था, एक जो गोल्ड मेडल लिया था शायद कॉमनवेल्थ गेम से। हाँ, नहीं, वो पीछे का था ज़्यादा, 2006 से। पुराना करंट अफेयर था कोई? सॉलिड क्वेश्चन होगा ना, वो गोल्ड लिया था किसी लड़की ने। और LCM HCF से था। हाँ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं थी, लेकिन सिंपल वैल्यू दी हुई थी 30, जैसे दे देंगे इक्वेशन टाइप से ऐसे। मोड मीडियन
मोड मीडियम तो नहीं थे, लेकिन एलसीएम एचसीएफ से सिंपल क्वेश्चन थे। रेसो टाइप धारा, ट्रेन, चाल, दूरी। वो कार से रिलेटेड थे, ट्रेन एवरेज से। अच्छा, एवरेज ट्रेन का एवरेज। मैम फिजिक्स के कुछ थे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, या न्यूटन का नियम, V बराबर IR वाला। मोटर था जो विद्युत एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, वो वाला। और मैम कुछ डेली साइंस से थे, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर वगैरह के बहुत हाँ, उससे इक्वेशन थी एक। इक्वेशन थी। केमिस्ट्री का कुछ था, जैसे चूने का फॉर्मूला पूछ लिया, नमक का पूछ लिया। उसमें इक्वेशन थी एक, कॉपर की रिएक्शन कराई गई थी पोटेशियम नाइट्रेट से। अब आसानी से पता कुछ। अब आसानी से नहीं था। मैम कुछ बायोलॉजी से बताएंगे आप थोड़ा, प्लांट के पौधों से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। बायोलॉजी से माइटोकॉन्ड्रिया से था एक, और एक ऐसा ही था कि माइटोकॉन्ड्रिया पायरेट्स वगैरह करके उसमें ऑक्सीजन के कितने अणु। एनवायरनमेंट का कुछ है, एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में से कुछ आया। नहीं, मेरे हिसाब से मुझे याद नहीं अगर है तो। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्रदूषण से भी नहीं था। बताइए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से बोर्ड से आप? मैं यूपी बोर्ड से, मतलब कौन से दिल्ली से। दिल्ली जोन से। हाँ, तो मैम कुछ ये बताएंगे जैसे कैमरे। मतलब पेपर तो ठीक था, अच्छा था, और ये मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था ना। और बस ये है कि नॉर्मली मैथ थी, रीजनिंग भी, बस थोड़ा करंट था। करंट के कैसे क्वेश्चन थे? खेल से थे, है ना। पुरस्कार का? हाँ, नहीं पुरस्कार का नहीं था, खेल का था। कि एक ये था कि गोल्ड मेडल किसने जीता, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन थे करंट के। और जो स्ट्रेटेजी के तो नॉर्मली थी, है ना, बस यही था। और मतलब ठीक था। कुछ बताएंगे? हाँ, फिजिक्स में था, केमिस्ट्री के बॉन्ड आ रहे थे, है ना, कि उसमें एकल बॉन्ड है कि तृतीय बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड आ रहे थे। हाँ हाँ, और मतलब धातु के थे क्वेश्चन, बॉन्ड के। सारणी से क्वेश्चन। हाँ, आवर्त सारणी से भी थे क्वेश्चन, और उसके बॉन्ड के 2-3 क्वेश्चन थे, समीकरण थे, है ना। और ये जो वे मैथ में तो मतलब सारा जो यूट्यूब वाले दिखा रहे हैं ना, पेपर वही था। अच्छा, तो यूट्यूब पे एनालिसिस। हाँ, एनालिसिस वाला ही था लगभग। 2-3 तो क्वेश्चन ऐसे मिले जो मैंने आज सुबह देखा, डिजिट भी वही से। एनालिसिस से फायदा मिलता है। हाँ, एनालिसिस से बहुत फ़ायदा है। तो हमारा जो काम है ये ठीक है। हाँ। बच्चों को हेल्प हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट बिल्कुल बच्चों को सही। कुछ बताना चाहेंगे नेक्स्ट डेट में एग्जाम है बच्चों से? नेक्स्ट में तो भाई ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हो सकता है लेवल थोड़ा डाउन हो, अप ही आएगा, है ना, चेंज हो जाए। पर अब तक अगर मैंने कुछ नहीं तैयारी करी, है ना, मैंने बस 2 दिन पढ़ा, ओनली 2 दिन, और मैंने एनालिसिस ही देखी बस। और एनालिसिस में मैथ में लगभग सारा ही करके आई, रीजनिंग बहुत ईजी आ रही, और मैथ में वही है, द्विघात समीकरण के 2-3 क्वेश्चन दे रखे थे, मतलब लगभग यही है। वो सच चाल बताओ, है ना, और ए ने इतना वर्क करा, बी ने कौन कितना टाइप। हाँ, बस नॉर्मल था। हाँ, कैलेंडर से था। डेट निकल रहा था कि 13 मई सन 2007 में रविवार था, और 17 मई सन 2017 में कौन सा दिन होगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थे। हाँ, ठीक था। थैंक यू मैम बताने के लिए। इन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन यहाँ बताए गए हैं आज की शिफ्ट के, यह जो भी रेलवे के अभी तक एग्ज़ाम चल रहे थे, उन्हीं क्वेश्चन की रिपीटेशन मिल गई है। एक छात्रा ने तो ये भी बताया है कि सेम ही क्वेश्चन जो एनालिसिस वो देख कर आई थी, सुबह कुछ क्वेश्चन की एनालिसिस देखी है और कुछ डेली एनालिसिस देख रही है, तो उसी में से क्वेश्चन उसको मिल गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी मेरा ये व्यूअर्स जो भी वीडियो देख रहा है और जिसका नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, दोस्तों आप इन एनालिसिस को अच्छे देखो। ये ज़रूर नहीं है कि आप हमारे चैनल पर ही देखो, आप कहीं पर भी देखो, आपका पेपर क्लियर होना चाहिए। और आप सभी क्वेश्चन जितने भी अभी तक के शिफ्ट में बताए गए हैं उन पर फोकस करो, अच्छे से फोकस करो। अगर कुछ आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करो। अगर आपसे कुछ टॉपिक नहीं क्लियर हो रहे हैं और या फिर किसी टॉपिक के बारे में अच्छा सा और जानना है, वो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। तो दोस्तों, अच्छा रहा सेशन, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।